सोचो, अगर ऐसा हो जाए कि दुनिया के सभी काम मर्दों की जगह औरतें करने लगे और मर्दों का काम केवल औरतों की गुफा की खुदाई करके उनका पानी निकालना हो तो सुनकर अच्छा लगा ना? अगर हाँ, तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही होने वाली है, जहां हम एक लड़के को देखेंगे जो अपने छोटे हथियार से काफी परेशान हो चुका है। औजार छोटा होने की वजह से गांव की सभी औरतें भी उसका काफी मजाक उड़ाया करती थीं। एक दिन जंगल से जाते हुए उसे एक वरदान मिलता है और एक जादुई पानी पीने की वजह से उसका छोटा औजार काफी बड़ा और ताकतवर बन जाता। अब उसका बड़ा औजार अपनी गुफा में लेने के लिए गांव में औरतों की लंबी लाइन लग जाती है। अब आगे वो लड़का अपने बड़े और ताकतवर औजार से क्या क्या कारनामे करता है, ये देखकर आपको काफी मजा आने वाला है। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर पाएंगे। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां सारे के सारे काम सिर्फ औरतें ही किया करती थीं, जैसे घर चलाना या खेती बाड़ी करना, और घर से बाहर के जितने भी काम हो सब औरतें ही करती थीं, जबकि मर्दों का काम अपनी पत्नियों की प्यास मिटाकर उन्हें खुश करना था। इस गांव की औरतें पूरी पूरी रात घोड़ी बनकर अपनी खुदाई करवाती थीं, मगर फिर भी उनकी जिस्मानी भूख नहीं मिटती थी, जिस कारण आदमी पूरी रात उन घोड़ियों की सवारी करते करते थक जाते थे, पर फिर भी अपनी पत्नी की आग नहीं बुझा पाते थे। एक दिन पास के गांव की कुछ टपोरी लड़के इस गांव के ढाबे पर खाना खाने आते हैं। तभी उनके सरदार की नजर मियां नाम के एक आदमी पर पड़ती है, जो कि काफी सीधा साधा लग रहा था। सरदार को कुछ ज्यादा ही गर्मी छड़ी हुई थी, इसलिए वो मियन को छेड़ने लगता है। इस बात से मियन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सामने पड़े जलते हुए कोयले को अपने हाथ में उठाकर पानी में फेंक देता है ताकि वह अपने गुस्से को काबू कर सके। मगर सरदार अपने गुस्से को काबू नहीं करता। देखते ही देखते वो मियन को थप्पड़ मार देता है, जिससे मियन को बहुत गुस्सा आता है और वो सरदार की अच्छी खासी धुलाई कर देता है। सरदार के बाद मियन उसके चेलों की भी हड्डी पसली तोड़ देता है। मियन का जिस्मानी जोर देखकर वहां मौजूद सभी लड़कियों के गुफा में पानी आने लगा। वो सभी यही सोचने लगी कि जितनी जबरदस्ती ये लड़ाई करता है उतनी ही जबरदस्ती ये लड़कियों की खुदाई भी करता होगा। पर तभी वहां पर एक दादी अम्मा आकर उन्हें कहने लगी, उसे देखकर गलतफहमी मत पालो, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने की रर और खाने के कुछ और होते हैं। यह सुनकर सभी लड़कियां उनसे इसका मतलब पूछती हैं। तब दादी अम्मा उन्हें बताती हैं कि इसके पास केला नहीं केली है जो बरसों से बेहोश पड़ी है। ये सुनते ही सभी लड़कियां मियन की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। मियन भी ये सब देख रहा था, लेकिन वो चुप रहता है। कुछ देर बाद मियन का बड़ा भाई क्यून कहीं जा रहा था। कून काफी हैंडसम था। गांव की सभी लड़कियां डरते, यहां तक कि बूढ़ी दादियां भी, कि उनकी दीवानी थी। वह जब भी नदी में नहाने जाता तो जिस्म की प्यासी लड़कियां उसे छुप छुप कर देखती रहती थीं। इधर गांव की लड़कियों को रोज अपने ऊपर हंसता देखकर और अब अपने बड़े भाई के हथियार की तारीफ सुन सुनकर मियन पगला सस आ गया था। वो दारू पीकर ढाबे पर तोड़फोड़ करने लगा, जिसके बाद उसका भाई अपने कंधे पर उसे लाद कर घर ले जाने लगता है। पर रास्ते में उनकी मुलाकात किम नाम की एक लड़की से होती है, जो नदी के पुल पर अपनी टांगों को हवा में लहराते हुए नाच रही थी। उसका नाच और खूबसूरती देखकर कण का संतुलन बिगड़ जाता है और वो मन के साथ नदी में गिर जाता है। पानी में गिरने से दोनों भाई पूरी तरह भीग गए थे, इसलिए वो नदी किनारे आग जलाकर अपने कपड़े सुखाने लगते हैं। दोनों को देखकर साफ साफ पता लग रहा था कि इन दोनों में जरा सी भी नहीं बनती, लेकिन ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। दरअसल 4 साल पहले दोनों भाई एक मेले में राइस केक बेच रहे थे। तभी पता नहीं कैसे पर मयोन की पैठ में आग लग गई थी। आग मिन के हथियार वाली जगह पर लगी थी, जिसे देखकर क्यून बिना कुछ सोचे समझे भाई को बचाने के चक्कर में उसका हथियार अपने पैरों से बुरी तरह कुचल डालता है। यहाँ आग के साथ साथ मूनन का चिराग भी बुझ गया था। बस यही कारण था कि म्यून अपने भाई क्यून से बात नहीं करता था। एक दिन गांव के कुछ लड़के किम के खूबसूरत बदन के बारे में बात कर रहे थे। तभी एक ठरकी लड़का बोला कि किम रोज रात को झील में नहाने जाती है। ये सुनकर दूसरा ठरकी कहता है, तो चलो हम मजे लेने चलते हैं। म्यून भी पास ही बैठा उनकी सारी बातें सुन रहा था। रात होते ही सभी ठरकी बिना कपड़ों के झील में नहाने पहुंच गए। म्यून भी उनके साथ ही था। म्यून को देखकर सभी लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां किम भी आ जाती है। किम का भीगा चमकता बदन देखकर सभी के हथियार उछलने लगे थे। बस म्यून को छोड़कर इसी बीच किम उनसे कहती है कि मेरी जूती पैर से निकल गई। इतना सुनते ही सभी ठरकी उसकी जूती लाने के लिए रेस लगाने लग गए। अगली सुबह जब किम अपने घर से बाहर निकलती है तो घर के बाहर एक मिठाई का बॉक्स पड़ा था। ये मिठाई म्यून ने ही यहां रखी थी और इस बात का पता किम को भी लग जाता है। वो जान गई थी कि म्यून उसे चाहने लगा है। वो म्यून की दी हुई मिठाई बड़े ही चाव से खाती है। कुछ देर बाद जब किम झील में नहाने जाती है तब गांव के चिचोरे लड़के उसे छुप छुप कर देखने लगते हैं। तभी वहां कई और लड़कियां नहाने आती हैं और उनकी नजर उन छिछोरों लड़कों पर जाती है जो किम को नहाते हुए देख रहे थे। यह देख सभी लड़कियां किम को मारने पीटने लगती हैं, क्योंकि उनका मानना था कि किम जानबूझकर सभी लड़कों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तभी क्यून वहां आकर किम को बचाकर अपने साथ ले जाता है। क्यून को यहां देखकर छिछोरे भी वहां से भाग जाते हैं। उसी रात को क्यून अपने छोटे भाई म्यून को बताता है कि मैं जल्द ही शादी करने वाला हूं। म्यून अपने भाई को बधाई देते हुए पूछता है कि लड़की कौन है। ये सुनकर क्यून उस लड़की को वहां पर बुलाता है। उस लड़की को देखकर म्यून का दिल चूर चूर हो गया,
क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि किम थी। किम को अपने भाई के साथ देखकर म्यून की हालत देवदास के जैसी हो जाती है। अब उदास म्यून जंगल में जाता है, जहां उसकी नजर जाल में फंसे एक बंगाली बाबा पर पड़ती है। म्यून जल्दी जल्दी उसे जाल से बाहर निकाल लेता है, जिससे खुश होकर बंगाली बाबा म्यून की कोई एक इच्छा पूरी करने का वचन देता है। म्यून ने बाबा को अपने बेहोश हथियार की पूरी कहानी बता दी, जिसे सुनकर बाबा उसे एक जगह का पता बताकर कहने लगा कि वहां एक खंभे के नीचे जादुई पानी की बोतल दफन है। तुम बस उसमें से एक घुट पीना, ज्यादा मत पीना, वरना पूरे गांव की औरतों के पिछवाड़े में दर्द हो जाएगा। कुछ देर बाद में उनके हाथ में जादुई पानी की बोतल थी, जिसे वो एक ही सांस में खाली कर देता है। अगली सुबह जब वो अपने गांव में वापस आया तो उसे पता चलता है कि गांव के सभी आदमी युद्ध में चले गए हैं। जादुई पानी पीने से म्यून का हथियार सच में मर्दाना हथियार बन चुका था। जब वो वॉशरूम करने लगा तो उसके हथियार से निकला सुसु पूरे गांव को हैरान कर देता है। देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। जो औरतें पहले म्यून का मजाक उड़ाया करती थी, अब वो सभी उससे अपनी ठुकाई करवाने के लिए बेताब हो रही थी, क्योंकि उनके पतियों के घर में ना होने के कारण उन्हें जिस्मानी सुख देने वाला कोई भी नहीं था। म्यून यह सब देखकर बहुत खुश था, पर फिर भी वो अपने ऊपर काबू रखता है। एक रात जिम नाम की एक औरत की गुफा में कुछ ज्यादा ही आग लगी थी। वो उनके पास आकर उसे जिस्मानी खेल खेलने के लिए उकसाने लगती है। उसकी हरकतें देखकर म्यून भी अपना आप खो बैठता है और वो जिम के आगे पीछे दबाकर ऐसी खुदाई करता है जिससे जिम की नाक से खून बहने लगा। जब म्यून जिम की खुदाई कर रहा था तो गांव की सभी औरतें उसे देख रही थीं। उसके हथियार का जोश देखकर उन सभी औरतों की गुफाएं भी उछल मारने लगीं। जिम अपनी सहेलियों को बताती है कि उसके पिछवाड़े को ठीक होने में कई दिन लग जाएंगे, पर इतना मजा तो मुझे आज तक किसी ने नहीं करवाया। जिम की बातों से तो औरतों की जिस्मानी भूख और भी बढ़ गई थी और वो सभी औरतें म्यून के घर के बाहर लाइन बनाकर अपनी बारी आने का इंतजार करने लगती हैं और म्यून भी पूरी रात सभी औरतों की दबाकर ठुकाई करता है। अगली सुबह म्यून के हथियार के किस्से गांव की राजकुमारी तक भी पहुंच गए थे, जिसके बाद वो भी म्यून से अपनी खुदाई करवाने के लिए बेताब हो जाती है। अगले ही दिन राजकुमारी के कहने पर राजा म्यून को अपने महल में बुलाती है। वो म्यून से कहता है कि तुम्हें हमारे विरोधी राज्य के साथ एक प्रतियोगिता करनी होगी। अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हारे भाई को युद्ध से वापस बुला लेंगे। राजा की बात मानकर अगले ही दिन म्यून प्रतियोगिता वाली जगह पर पहुंच जाता है। इस प्रतियोगिता में म्यून और उसके विरोधी को अपने मर्दाना हथियार पर वजन बांधकर रखना था। जो भी ज्यादा वजन उठाएगा वही विजेता माना जाएगा। म्यून के विरोधी ने अपने हथियार से 30 किलो वजन उठाया था और अब बारी म्यून की थी। म्यून का हथियार इस समय नींद में था। तभी राजकुमारी उसके हथियार को जागने और जोश में लाने के लिए एक केले को ऐसे चाटने लगी जैसे वो म्यून के हथियार को ही चाट रही हो। उसे देखकर म्यून में जोश आ जाता है और देखते ही देखते वो पूरे 120 किलो वजन उठा लेता है। म्यून के इस कारनामे से खुश होकर उसे राजमहल में खाना खाने के लिए बुलाया जाता है। इसी बीच सेनापति वहां आकर सबसे कहता है कि क्यून युद्ध में मारा गया, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली। ये सुनकर मून को गहरा झटका लगता है। दूसरी ओर किम की तबीयत लगातार खराब हो रही थी। उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी एक देसी वेद म्यून से कहता है कि तुम्हें अपना हथियार किम की गुफा में डालकर सोना होगा, तभी वो ठीक हो सकती है। म्यून ऐसा नहीं करना चाहता था, पर किम को ठीक करने के लिए वो रोते रोते उसकी गुफा में अपना हथियार डाल ही देता है। वेद का इलाज काम कर गया था। किम ठीक होने लगी थी। अब म्यून का सारा दिन किम का ध्यान रखने में ही जा रहा था, जिससे गांव की सभी औरतें दुखी थीं, क्योंकि किम के चक्कर में म्यून ने उनके साथ जिस्मानी खेल खेलना बंद कर दिया था। थोड़े ही दिनों में गांव की सभी औरतें एक साथ ही गर्भवती हो गईं और उसी दिन उन सबके पति भी युद्ध से वापस आ गए। आते ही सभी आदमियों को पता चल जाता है कि म्यून ने उन सभी की पत्नियों की खुदाई कर उन्हें गर्भवती किया है, जिसके बाद वो सभी म्यून की पिटाई करने निकल पड़ते हैं। इसी बीच बूढ़ी दादी म्यून को सारी बात बताने उसके घर की ओर भागने लगती है। यहाँ रास्ते में उसकी नजर क्यून पर पड़ती है, जो काफी जख्मी था और अपने घर की ओर ही जा रहा था। क्यून को देखकर दादी म्यून के पास आकर उसे सारी बात बताती है। कुछ ही देर में क्यून भी जख्मी हालत में घर पहुंच जाता है, मगर उसके आने से पहले ही म्यून किम को लेकर कहीं छुप गया था, क्योंकि किम के साथ संबंध बनाने के कारण उसमें अपने भाई से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। किम भी गर्भवती हो गई थी, जिस कारण उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगी। अब परेशान होकर म्यून खुद को गांव वालों के हवाले कर देता है और गुस्से से भरे गांव वाले उसे जंगली भालू का खाना बनाने के लिए उसे भालू के हवाले कर देते हैं। इधर जब क्यून को पता लगा कि मां बनने वाली है तो क्यून बेहद खुश होता है। वो उसे कहने लगा, तो तुमने मेरे भाई से शादी कर ही ली। जिस पर किम उसे बताती हैं कि मैंने कई बार म्यून से शादी की बात की थी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि क्यून किम को म्यून के लिए ही घर पे लेकर आया था, ताकि दोनों एक दूसरे जान ले और शादी कर ले। अब कहानी 5 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां हमें उन सारे बच्चों को दिखाया जाता है जिनका पिता म्यून था। म्यून की औलाद होने के कारण उन सबके पास भी म्यून के जैसे ही तगड़ा हथियार था और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।